हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वीवो V15 प्रो एंड दूसरा जो फ़ोन है सैमसंग A50। तो दोनों फ़ोन्स का हम स्पीड टेस्ट करेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है आपके लिए। कैमरा टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम स्पीड टेस्ट करेंगे एंड थोड़ी सी स्पेस जो है वो डिस्कस कर लेंगे दोनों फोन्स की। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। चैनल दोस्तों अगर नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोनों फ़ोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स ही अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो यहाँ V15 प्रो जो है वो ज़्यादा पीछे से स्टाइलिश एंड न्यू लुक दी गई है। यहाँ A50 भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, रैम्बो कलर्स दिए गए हैं। V15 प्रो में भी आपको ड्यूअल कलर का शेड जो है काफ़ी मैशअप सा आपको नज़र आएगा। तो बैक साइड पर दोनों फ़ोन्स के आपको ग्लासी फील हो रहा होगा। ज़्यादा V15 प्रो में आपको ग्लास लग रहा होगा बैक साइड पर, लेकिन दोनों फोन्स में पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, मींस प्लास्टिक दी गई है दोनों फोन्स के बैक साइड पर। शाइनिंग दोनों फोन्स में हमें मिलेगी। दोनों फोन्स के बैक साइड पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। V15 प्रो में फर्स्ट कैमरा 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का। सैमसंग A50 में फर्स्ट कैमरा मिलेगा 25 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का। तो दोनों फोन्स के कैमराज का हम टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा दोनों ही फोन्स में। यहाँ हमें फेस आईडी का ऑप्शन भी दोनों फोन्स में मिलता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो V15 प्रो जो है 65,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, $600 बनती है। सैमसंग A50 भी लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में वारंटी में वेरिएंट, तो ये भी जो है 65,000 में आपको मिलेगा पाकिस्तान में इसकी प्राइस। लेकिन मेरे पास नॉन वारंटी वेरिएंट है 54,000 का, PTA अप्रूव्ड। प्राइस दोनों फोन्स की सेम ही है। सैमसंग A50 में 4GB की रैम मिलती है, V15 प्रो में 6GB की रैम मिलती है। इंटरनल स्टोरेज A50 में मिलती है 64GB की, V15 प्रो में मिलती है 128GB की इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर की अगर बात की जाए सैमसंग A50 में न्यू प्रोसेसर मिलता है Exynos 9610 10 नैनोमीटर वाला। तो ऑक्टा को प्रोसेसर मिलता है हमें। तो फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं A73 कोटेक्स पर। लास्ट वाले जो 4 कोर्स हैं 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं कोटेक्स A53 पर। वो V15 प्रो में जो है प्रोसेसर वो भी लेटेस्ट दिया गया है स्नैपड्रैगन का 675 11 नैनोमीटर वाला। ये भी ऑक्टा को प्रोसेसर मिलता है आपको। जो फर्स्ट 2 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। तो लास्ट में जो 6 कोर्स हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करेंगे। प्रोसेसिंग में पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर जो है ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। अगर बात की जाए तो V15 प्रो में 3700 mAh की बैटरी मिलती है। सैमसंग A50 में हमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। फोन्स में जो फ्रेम मिलता है वो अल्मोनियम फ्रेम मिलता है। एंड थिकनेस की अगर बात की जाए तो सैमसंग A50 की जो मोटाई है वो 7.7 mm दी गई है, V15 प्रो में 8.2 mm दी गई है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्लिम जो फ़ोन लगेगा वो सैमसंग A50 लगेगा। फ्रंट साइड की अगर बात की तो फ्रंट साइड में दोनों फोन्स का डिस्प्ले आप देख सकते हैं। यहाँ आपको नॉचेस की टेंशन नहीं मिलेगी V50 प्रो में, तो यहाँ आपको फुल डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन A50 का डिस्प्ले भी फुल के बराबर ही है, थोड़ी सी नॉच दी गई है। डिस्प्ले A50 का भी बड़ा दिया गया है, तो दोनों में मज़ा मिलेगा आपको फुल डिस्प्ले का। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है दोनों ही फोन्स में। डिस्प्ले साइज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ V15 प्रो में डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6.39 इंचज़ का, यहाँ A50 प्रो में मिलता है 6.4 इंचज़ का। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्प्ले साइज एक ही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन सैमसंग A50 में मिलती है 1080 इंटू 2340 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी जो मिलती है 403 ppi। फ्रंट कैमरा A50 में मिलता है 25 मेगापिक्सल का। V15 प्रो में स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाती है 1080 इंटू 2316 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी जो हमें मिल जाती है वो 404 ppi मिल जाती है। फ्रंट कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का V15 प्रो में। A50 में चार्जिंग पोर्ट हमें मिलती है C टाइप की। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी A50 में अवेलेबल है। A15 प्रो में 2.0 माइक्रो USB मिलती है, लेकिन क्विक चार्जिंग का जो ऑप्शन है V15 प्रो में भी अवेलेबल है। यहाँ अगर फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो ज़्यादा जो फास्ट होती है चार्ज वो V15 प्रो की ज़्यादा फास्ट होगी। तो उसका सॉफ्टवेयर जो है वो सेम दिया गया है Android 9.0 Pie। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ दोनों फोन्स को ऑन कर लेते हैं, दौड़ लग जाएगी दोनों फोन्स की।
तो देखेंगे कौन सा फ़ोन ऑन हो जाता है सबसे पहले, बाजी मार लेगा उन्होंने में। तो वीवो V15 Pro में बाजी मार ली है, थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। यहाँ डायल अप पर क्लिक करेंगे दोनों फ़ोन्स के, तो यहाँ देख सकते हैं आप V15 Pro थोड़ा सा फास्ट रहा। कैमरा दोनों फ़ोन्स का ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप सैमसंग A50 फास्ट रहा। तो यूट्यूब दोनों फ़ोन्स में ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं V15 Pro में पहले ओपन हो चुकी है, लेकिन इंटरनेट जो है वो पहले A50 में ओपन हो गया है। फ़ोन्स में गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं V15 Pro में पहले ओपन हो चुका है प्रोसेस। तो यहाँ प्रोसेस में जो है V15 Pro आगे जा रहा है, लेकिन इंटरनेट जो है वो A50 में पहले ओपन हो रहा है। प्ले स्टोर दोनों फ़ोन्स में ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं V15 Pro काफ़ी फास्ट रहा यहाँ। तो गूगल ड्राइव ओपन करते हैं दोनों फ़ोन्स में तो यहाँ देख सकते हैं V15 Pro अगेन फास्ट। दोनों फ़ोन्स के गूगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप V15 Pro जो है अगेन फास्ट। इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं V15 Pro जो है फिर फास्ट रहा। इमेज पर क्लिक करेंगे दोनों फ़ोन्स के तो यहाँ आप देख सकते हैं V15 Pro अगेन फास्ट। गेम्स की तरफ आते हैं, एंग्री बर्ड ओपन करते हैं दोनों फ़ोन्स में तो यहाँ प्रोसेस जारी है दोस्तों। तो यहाँ ओपन हो चुका है V15 Pro में। एप्पल रन दोनों फ़ोन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसेस में है दोनों फ़ोन्स। तो V15 Pro यहाँ भी फास्ट रहा दोस्तों। तो गेम्स में या प्रोसेसिंग में तो मुझे लगता है V15 Pro अब तक तो आगे रहा है दोस्तों। सबवे सर्फर पर क्लिक करेंगे दोनों फ़ोन्स के तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस V15 Pro अगेन फास्ट। दोस्तों हमें देखना ये है कि दोनों फ़ोन्स की रैम जो है वो गेम्स को वहीं से स्टार्ट करती हैं या वो दोबारा से स्टार्ट होती है। तो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो तीनों गेम्स हम देख रहे हैं तो यहाँ जो है दोनों फ़ोन्स में ही वहीं से स्टार्ट हो रही हैं जहाँ पर हमने गेम्स छोड़ी थी। तो दोनों फ़ोन्स की रैम मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी टेस्ट करते हैं या A50 का पहले टेस्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस थोड़ा सा ले रहा है A50, काफ़ी अच्छा वर्क है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। तो V15 Pro का यहाँ चेक करते हैं फिंगरप्रिंट तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इंस्टेंट अनलॉक, जैसे ही हमने फिंगर को टच किया तो अनलॉक हो गया फ़ोन। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, A50 से फास्ट है V15 Pro का फिंगरप्रिंट। फ़ोन्स की फेस आईडी हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ फेस आईडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको बताना चाहूँ कि वीवो का थोड़ा सा स्वाइप करना पड़ेगा, कैमरा बाहर आएगा और फिर होगा फेस अनलॉक, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं V15 Pro का जो है वर्क काफ़ी फास्ट है। 50 में आपको स्वाइप की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। V15 Pro की फेस आईडी जो है वो फास्ट है, आप देख सकते हैं स्वाइप करेंगे सेम जो है फेस के आगे लेकर आएंगे तो V15 Pro में जो है वो फास्ट ओपन होगा। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट दोनों फ़ोन्स का देखा तो यहाँ परफॉर्मेंस के लिहाज से एंड फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट के लिहाज से V15 Pro की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी। ऑनेस्टली अगर पूछना चाहें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से V15 Pro जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लोग 50+ जो है वीवो की तरफ नहीं जाते, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सैमसंग को मैं बुरा नहीं कहूँगा कि सैमसंग बहुत ही बुरा फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन काफ़ी अच्छा है। A50 जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो सैमसंग लवर जो है इसको बाय कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया गया, लेकिन इन दोनों फ़ोन्स का अगर कंपैरिजन है तो यहाँ V15 Pro जो है वो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।